हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाली है, उस सब के बारे में बात करेंगे। क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है मार्केट को नीचे जाने में, क्योंकि ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट जो बहुत ही अपसाइड की तरफ था, उसके बाद एक रेंज में हमने इस चार्ट को देखा, काफ़ी दिन तक इस रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद जो अपसाइड की मूवमेंट आ रही है, क्या ये मूवमेंट सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसमें डाउट क्यों है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें डाउट क्यों है। वो डाउट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करें और इसमें देखें कोई भी जितनी भी मूवमेंट्स आ रही हैं, जब भी मार्केट खुलती है उसमें एक डाउन साइड की मूवमेंट होती है। जितनी भी हैं यहाँ पे सब रेड कैंडल्स बन रही हैं, कोई भी एक सिर्फ इस कैंडल को छोड़ के कोई भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल नहीं देखने को मिली है। वो सबसे बड़ा रीज़न है डाउन साइड एक्सपेक्ट करने का। बट ये प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, क्या यहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ जा सकती है, वो सब मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। चेक करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। तो रीज़न यही है क्योंकि जितने भी आप देख सकते हैं ना, जितनी ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इस अपसाइड मूवमेंट में हमने कोई भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल की मूवमेंट नहीं देखी अभी तक। जितनी भी साइड जब भी हमने, मैं आपको इंट्राडे चार्ट्स दिखाऊं, इंट्राडे चार्ट्स हो क्या रहा है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में कुछ दिन से बैंक निफ्टी को देखिए, मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा गैप अप, नीचे जाती है, रिकवर, गैप अप ओपनिंग, थोड़ा सा नीचे, रिकवर, फिर ओपनिंग, गैप डाउन, रिकवर, फिर यहाँ से डाउन, रिकवर, आज भी वैसा ही हुआ, डाउन, रिकवर। तो फर्स्ट टाइम जो मार्केट करती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डाउन मूवमेंट करती है और बस उसको रिकवर करती है और वहीं की वहीं ऑलमोस्ट मार्केट एक बंद हो जाती है एक रेंज में। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इंट्राडे में। अगर आप देखें तो इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। मैंने आज कुछ चार्ट्स भी शेयर करे थे अपने ट्रेडिंग चैनल में, अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप मूवमेंट देखें, आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड का मूवमेंट आया था और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। कुछ प्राइसेस जब इन लेवल्स के आसपास खुले थे, एक डाउन साइड हमने मूवमेंट देखा। ये लेवल्स जो थे मैंने क्लियरली बताया था कि 900 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये टूटा उसके बाद मैंने आपको बताया 897 एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद ये लेवल भी टूटा। तो इन लेवल्स को अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके के चार्ट्स, कुछ लर्निंग में हुआ, जो भी ट्रेड्स मैं करता हूँ कई बार मैं वो डालता रहता हूँ। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, बैंक निफ्टी में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो कुछ डब्लू पैटर्न बन रहा था। प्राइसेस यहाँ पे खुले थे, यहाँ पे, और मैंने क्लियरली बोला था ये जो ये लेवल्स हैं और ये लेवल्स हैं, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, इनके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। नहीं हुई, वहीं से एक सेलिंग देखने को मिली हमें, राइट। तो अब ये देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटीज़ क्यों बन रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी इंट्राडे में मूवमेंट्स नहीं दिखा रहा है। उसका रीज़न मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ इस वीडियो में, बट एक बार फिर से आप लोगों को मार्केट दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो डेली चार्ट्स बन रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी बैंक निफ्टी के अंदर बड़े बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने आपको कुछ लेवल्स शेयर करे थे कुछ दिन पहले भी। मैंने आपको बोला था ये 900 से लेकर 905, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी रेंज में चल रहा था आईसीआईसीआई बैंक और आज वो मूवमेंट, थोड़ा सा डाउन साइड की मूवमेंट, 894 पे उसने क्लोजिंग दी है, 894 से 895, राइट। तो ये डाउन साइड ही जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। बैंक निफ्टी जरूर ऊपर जा रहा है बट आईसीआईसीआई बैंक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं अब सबके लेवल्स भी शेयर करूंगा और किस तरीके से हमें कल ट्रेड करना है, उस सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले वो रीज़न समझते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। ओके, तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। सेकंड, अगर हम बैंक देखें, यहाँ पे मेजर बैंक जो आता है एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो एक्सिस बैंक में भी एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमने देखने को मिला था। ये चार्ट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कुछ दिन पहले। ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आया था इसमें एक्सिस बैंक के अंदर और ये रिजल्ट्स आए थे एक्सिस बैंक के। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, लेकिन वो ब्रेकआउट भी अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उस ब्रेकआउट के बाद भी हमें एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली, ये देखिए यहाँ से डाउन साइड। तो इस वजह से यहाँ पे से भी प्रेशर आ रहा है बैंक निफ्टी को। उसके बाद अगर मैं दूसरा आपके साथ चार्ट शेयर करूँ, जो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट बैंक है कोटक बैंक।
कोटक बैंक भी अगर आप देखें, कोटक बैंक का भी अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ये वही लेवल्स हैं, ये जो एरिया है यहाँ से हमेशा सेलिंग आती है। तो आपको क्या लगता है इन लेवल्स के आसपास कोई बाइंग कर रहा होगा कोटक बैंक को या सेलिंग कर रहा होगा? आप खुद समझदार हैं और कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। क्या इन लेवल्स के आसपास कोटक बैंक में बाई साइड की पोजीशंस बन रही होंगी या सेलिंग साइड की? ये डेली चार्ट है, हमेशा यहीं से डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, इस वजह से यहाँ से भी हमें प्रेशर मिल रहा है कोटक बैंक में भी। उसके बाद अगर मैं आपको तीसरा मेजर बैंक दिखाऊं, एसबीआई में भी हमने वैसा ही मूवमेंट देखा है। एसबीआई में भी एक अपसाइड का मूवमेंट आया था रिजल्ट के बाद। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से एसबीआई ने, ये जो कैंडल है रिजल्ट आए थे एसबीआई के, और उसके बाद यहाँ से भी एक डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है। तो ये गैप अप ओपनिंग्स जरूर हो रही हैं बैंक निफ्टी में, बट उसके बाद इंट्राडे में या फिर डेली चार्ट्स में बैंक्स जो हैं वो डाउन साइड का मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। एक और बैंक मैं आपको दिखाऊं, एचडीएफसी बैंक, यही बैंक बचा था, इसने भी अपनी अपसाइड मूवमेंट दिखाई फ्राइडे को, काफ़ी अच्छी मूवमेंट सिर्फ एक इस बैंक की वजह से बैंक निफ्टी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ भागा था, बट आज वो भी एक रेंज में ही बंद हुआ। तो हो सकता है यहाँ से डाउनफॉल आए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आए, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर मैं इनके इंट्राडे चार्ट्स की बात करूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है और इन्हीं लेवल्स के आसपास एचडीएफसी बैंक में हर बार हमें प्रेशर देखने को मिलता है। ये जो लेवल्स हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचडीएफसी बैंक के लिए, 1550 से लेकर 1650, ये एक 100 पॉइंट्स की एक ऐसी रेंज है जहाँ पे सेलिंग देखने को हमें मिलती है। तो क्या हो सकता है इस प्राइसेस के अंदर काफ़ी दिन एचडीएफसी बैंक स्पेंड करे और उसके बाद एक डाउन साइड की मूवमेंट आए। ओके, तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान रखिए, जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये लेवल्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरीके से आप हमें बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाऊं, आईसीआईसीआई बैंक का जो मूवमेंट आज हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिला है, जिस लेवल को मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा था ये होल्ड कर रहे हैं 900 के आसपास के लेवल्स, आज उन लेवल्स के बाद ब्रेकआउट आया और ये देखिए अब जो लेवल्स बन रहे हैं 905 जो इन लेवल्स के आसपास अगर फिर से आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हम इस चीज़ को मान लें। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको 905 के लेवल्स ध्यान रखने हैं, जब तक उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती हम बैंक निफ्टी में एक वीकनेस देखते रहेंगे। यहाँ पे भी एसबीआई मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, एक्सिस बैंक भी सब डाउन पे चल रहे हैं, कोटक बैंक भी डाउन में चल रहे हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई पोजीशन बन रही है तो। अगर बैंक निफ्टी का मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, ये देखिए एक चीज़ मैं आपको ये सिखा देता हूँ यहाँ पे पहले। देखिए जब भी कोई मूवमेंट आती है, किसी तरीके की मूवमेंट, अगर प्राइसेस कभी अपसाइड की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद ऐसे मूवमेंट अपसाइड की तरफ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी मूवमेंट बोली जाती है, राइट। दिस इज़ अ गुड टाइप ऑफ अ मूवमेंट। इस यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। एक दूसरी तरीके, तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। एक सिनेरियो नंबर 2 होता है जिसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, प्राइसेस, ये में आप इंट्राडे में भी इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं। अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ओके, उसके बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं तक आ रहे हैं, राइट, ये मूवमेंट सेकंड सिनेरियो जो होता है, ये मूवमेंट्स ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है, ये मूवमेंट एक सही मूवमेंट नहीं होती है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ से जब मूवमेंट अपसाइड की आएगी वो एक ब्रेक डाउन की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी। ओके, ये मूवमेंट जो है अच्छी रहेगी, ये मूवमेंट मैक्सिमम टाइम सस्टेन नहीं करेगी, 80-90% ऑफ द टाइम ये आपको इस तरीके की मूवमेंट दिखाएगी। आज जो मूवमेंट हुई वो कुछ इस तरीके की पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखें, ये फ्राइडे का चार्ट है, फ्राइडे को मूवमेंट्स हमें अपसाइड की हुई। अगर यहाँ से फ्राइडे और आज का हम कंसोलिडेट करें, ऑलमोस्ट बॉटम तक प्राइसेस आए थे, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहे हैं, राइट, आप समझ रहे हैं। तो अब आने वाले दिन जो है, अब आपको कल किस तरीके से ट्रेड करना है, ये 2 लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। यहाँ से यहाँ की जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ओके, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ये पोस्ट डाल दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए इजी होगा समझना कि कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। और ये इन लेवल्स को आपको कल ध्यान रखना है, किसी भी साइड जो ब्रेकआउट आएगा, अगर इससे ऊपर की साइड मूवमेंट दिखती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो भी इन लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं। अगर प्राइसेस कल इससे नीचे जाने की कोशिश करते हैं
तो यहाँ से फिर से एक बार सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मूवमेंट जो है ये इंट्राडे में आनी चाहिए। गैप डाउन अगर मूवमेंट हो जाती है तो इस मूवमेंट को हम नलीफाई कर देंगे। फिर आप उस तरीके से, जिस तरीके से गैप डाउन मूवमेंट होगी उस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। जो भी मेरे ट्रेड्स होंगे मैं कल कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पर डालने की। जो भी मेरा व्यू होगा मार्केट को लेकर इंट्राडे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अपना व्यू वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर ये मूवमेंट कल मार्केट यहाँ पे खुलती है और उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट आती है, तब ये आप इस चीज़ को वैलिड मानिएगा। अगर गैप डाउन खुल के ही या गैप अप खुल के ही प्राइसेस इन लेवल्स के बाहर आ जाते हैं, तो फिर इस मूवमेंट को, इस चार्ट को वैलिड मत मानिएगा। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी आज के इस वीडियो से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में प्लीज़ डालिएगा।